दोस्तों, मैं मोहम्मद शाबान रॉयल बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के टैंक्स में जो हम कल्चर करते हैं उसके बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है बायोफ्लॉक पॉन्ड के विषय में। हमारे कुछ दोस्तों ने ये रिक्वायर किया कि भाई बायोफ्लॉक पॉन्ड कैसे बनना चाहिए, उसका टेक्निकल तरीका क्या होता है, उसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा है, कुछ दोस्तों ने पूछा है। उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। हमने एक बायोफ्लॉक पॉन्ड का डेमो तैयार किया, वो डेमो हम आपको दिखाते हैं। ये डेमो जरा नीचे की तरफ करिए वीडियो से। ये हमारा बायोफ्लॉक पॉन्ड का एक डेमो है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी, थोड़ा दिखा तो नीचे को तो दिखा, हाँ ये दिखा ऊपर कर, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग नए बायोफ्लॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे हम मछली पालन की उपज को 40 गुना तक अधिक कर सकते हैं। यानी अगर हम 1 एकड़ में जितना मछली पालन करेंगे या 1000 वर्ग मीटर में हम जितना मछली पालन करेंगे, उसके लिए हमें, जो हम तालाब में मछली पालन करते हैं उसके लिए हमें 40,000 वर्ग मीटर जगह चाहिए, यानी कि 40 गुना ज़्यादा। दोस्तों, बायोफ्लॉक या RAS से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए है, मछली पालन से संबंधित, हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग से संबंधित, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कुछ लोग, अगर आप मान लो इस बिजनेस से इच्छुक नहीं है, फिर तो चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इस बिजनेस से इच्छुक हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा एक बात और है दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मछली पालन है या मुर्गी पालन है या कोई भी किसी तरह का, और आपके पास किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जब भी ग्रो कर सकती है जब वहाँ पर प्रोडक्शन होगी। हमारा जो पॉन्ड का सिस्टम है, जो पहले हम तालाब में कल्चर करते थे, उसमें हमारे को प्रोडक्शन नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो बिजनेस इतना आसानी के साथ ग्रो नहीं करता था। बस कुछ ही लोग उसको ग्रो कर पाते थे जिनके पास बहुत 20, 30, 50 एकड़ की ज़मीन है। लेकिन अब जिनके पास कम ज़मीन भी है, वो कम ज़मीन में भी उतना ही कल्चर कर सकते हैं जितना लोग 50, 20, 30 एकड़ में करते हैं। आज की तारीख में अगर आपके पास इतनी ज़मीन नहीं है, अगर इतनी ज़मीन को आप किराए पर लेने के लिए जाएंगे तो आपका आधा पैसा तो ज़मीन वाला लेके चला जाएगा। यहाँ आपके पास आपकी अपनी ज़मीन है, तो इस ज़मीन में आप जो है कम ज़मीन में भी इसको कल्चर को कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात है, सरकार जो मछली पालन में सब्सिडी दे रही है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में, उसमें उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आप ज़मीन के मालिक हैं। यदि आपके पास ज़मीन किराए की भी है, लीज पे भी है, तो आपको सरकार उसमें भी सहयोग देगी, उसमें भी आपको सब्सिडी देगी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं बायोफ्लॉक पॉन्ड की तरफ। हमारा बायोफ्लॉक का पॉन्ड कैसा होना चाहिए। मैं 2-4 जगह पे गया, मैंने बायोफ्लॉक के लिए जो पॉन्ड देखे हैं या जो लोग बना रहे हैं, तो उनके अंदर जो टेक्निकल कमी है उसमें दोस्तों एक सबसे बड़ी कमी ये आ रही है कि जो हमारा प्रोडक्शन, जिसको मैं 40 गुना तक बताता हूँ आ रहा है, वो 40 गुना ना होकर लगभग 15 से 20 गुना हो रहा है। यानी 1000 वर्ग मीटर में जो हमारा 12 लाख लीटर पानी आता है, तो उस 12 लाख लीटर पानी में हम 40 टन तक का उत्पादन कर सकते हैं। कि बायोफ्लॉक जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें 1 लीटर पानी में 30 लीटर पानी में हम 1 किलो मछली का उत्पादन कर सकते हैं। यानी अगर हमारा 12 लाख लीटर पानी होगा तो 12 लाख लीटर पानी में हमारा 40,000 किलो यानी 40 टन तक का उत्पादन संभव है, आसानी के साथ संभव है। कुछ लोग तो इसको 25 लीटर पानी में भी, यानी कि मेरे ख्याल में 45 से 50 टन तक भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। बल्कि अगर हम इस चीज़ को दोस्तों टेक्निकल तरीके से बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। अभी जो लोग कर रहे हैं बायोफ्लॉक पॉन्ड के अंदर कल्चर, वो 15, 18 या 20 टन तक कर रहे हैं, जो 15 से 20 गुना है। जबकि इसका कल्चर जो है वो आप 40 गुना तक कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसके बायोफ्लॉक पॉन्ड को सही तरीके से बना लें। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि अब यही प्रोडक्शन डबल हो जाए। दोस्तों, जब हम हाई डेंसिटी में, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मछली का पालन करते हैं, अधिक मछली का पालन करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कम एरिया में जब हम मछली पालन करेंगे तो मछली जो स्लज करेगी वो थोड़े ही एरिया में जमा हो जाएगी, जिससे वाटर के पैरामीटर खराब हो जाएंगे। और वो स्लज अगर नहीं ड्रेन होगा तो हमारी उतनी कैपेसिटी में मछली का उत्पादन नहीं होगा। अगर हमने उसमें ज़्यादा मछली डाल दी, 40 टन की एवरेज में मछली करके डाल दी, तो उसमें इतना स्लज हो जाएगा
जिससे वाटर पैरामीटर गड़बड़ा जाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा टेक्निकल टैंक बनाना है जिसमें हम उस टैंक का सारा स्लज ड्रेन कर सके। तो उस सबसे बड़े तो उसमें यही है कि उसको हाथ से खुदवाया जाए, जेसीबी से, दोनों चीज़ों से मिलकर खुदाया जाएगा। और मैं आपको उसका एक प्रोटोटाइप दिखाने जा रहा हूँ। वो आप प्रोटोटाइप देखो, आप उसका मॉडल देखो, उसका मैंने एक डेमो तैयार किया है, जरा इसकी तरफ आप ध्यान से देखो। देखो दोस्तों, ये हमारा एक डिजाइन है बायोफ्लॉक पॉन्ड का। ये 3 डायमेंशनल पॉन्ड है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक स्लोप तो ये दिखेगा, दूसरे वॉल स्लोप दिखेगा इसका, तीसरा एक ये स्लोप है और चौथा इसकी ये ड्रेनेज लाइनिंग है। अब इसमें क्या है कि जब आप इस पॉन्ड को बनावे तो आप ये समझो कि ये आपकी एक ज़मीन है, ग्राउंड, जिस ज़मीन पर आप इसे बनाओगे। सबसे पहले तो आपका इसके स्लोप में खुदाई होगी और इसमें खुदाई होने के बाद ये मिट्टी आपको जो साइड में इसकी मिट्टी लगेगी, तो इससे क्या हो जाएगा, मिट्टी से आपका पॉन्ड जो है वो ऊपर आ जाएगा, ज़मीन से लगभग 2-3 फीट ऊपर आ जाएगा। इससे हमें होने वाला फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो बाहर से आने वाला पानी है उसका संपर्क इस पॉन्ड से कट जाएगा। तो जब ये हमारा पॉन्ड बन के तैयार हो जाए तो इसमें हमें एक नाली बनानी, जिसमें हमें एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए पाइप लगाना है, ताकि हमारा पानी अंदर ढल के पानी उसके अंदर जो स्लज है वो इसमें पाइपलाइन में आ जाए और पंप करके हम उसे स्लज को बाहर की तरफ ड्रेन कर दें। अब दोस्तों, ये स्लोप होना कितना चाहिए? दोस्तों, ये जो हमने डेमो बनाया है ये 75 फीट बाई 150 फीट के हिसाब से बनाया है, यानी 1 की गुना में 2। अगर चौड़ाई जितनी है 75 फीट तो लंबाई 150 फीट के हिसाब से बनाया है। अगर आपका इस साइज का पॉन्ड है तो आपको कम से कम ये स्लोप यहाँ से दिखाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कम से कम इसको 6 फीट करना पड़ेगा। अगर ये आप 6 फीट नहीं करेंगे तो कम से कम भी 5 फीट का स्लोप इसमें होना चाहिए। तो और दूसरी बात, आपको ये जो साइडें हैं इनमें भी आपको स्लोप रखना है, क्योंकि अगर आप इसको पॉन्ड को बनाते हैं तो ये जो मिट्टी की ढांक बनती है टूट के अंदर गिरने का इसका खतरा रहता है। तो इसमें भी आप स्लोप बनावे, इधर से भी स्लोप बनावे। देखो दोस्तों, बायोफ्लॉक टेक्निक जो है, जो हम बायोफ्लॉक नाम का बैक्टीरिया इसके अंदर बनाते हैं, वो बैक्टीरिया मिट्टी के संपर्क में आने के कारण बनने का नहीं है। इसलिए जब हम इस पॉन्ड को बनावेंगे तो जब हम इसमें पॉन्ड लाइनर लगाएंगे, जो तारपोलिन हम इसमें लगाएंगे, उसको किसी बेहतरीन बढ़िया कारीगर से बनवानी है हमने, जिसकी फिटिंग बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी आनी चाहिए जो साइड पे आपके मौके पर आके आपकी तारपोलिन की पैमाइश या पॉन्ड लाइनर की पैमाइश करे। उसके बाद बिल्कुल फिटिंग बनावे। अगर आपने ज़्यादा वो ढीली बना दी तो उसमें स्लज फंसेगा, और अगर छोटी बना दी तो वो फट जाएगी। तो इसका एक्यूरेट साइज किसी अच्छे कारीगर से ही बनवावे। अब आते हैं इसके ऑक्सीजन सिस्टम के बाद एरिएशन सिस्टम पर। देखो, एरिएशन सिस्टम के लिए ये आप जरा इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये हमारा एरिएशन सिस्टम के लिए पाइपलाइन आप इसमें लगाएंगे। इसमें ये देखो होल है, सुराख। हम जब भी अपना एरिएशन सिस्टम लगाएंगे उसमें ये जो सुराख करेंगे, इनका जो सुराखों का जो साइज है, रुख जो है वो अंदर की तरफ करना है। जब पीछे से आप यहाँ इसमें ऑक्सीजन या एरिएशन एयर पंप करोगे तो प्रेशर के साथ आपका स्लज ढल के इस तरफ को आएगा। कभी आप अगर हम इसको ऐसे की तरफ ऊपर कर देंगे तो हमारा जो स्लज है वो ऊपर की तरफ नहीं आने का, अंदर की तरफ नहीं जाने का। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इसमें सुराख जो है हमें थोड़ा नीचे की तरफ रखने हैं, और ताकि प्रेशर से वो एयर के प्रेशर से आपका जो स्लज है वो सेंटर की तरफ आ जाए। जैसे आपका स्लज यहाँ पर आ गया तो फिर यहाँ जो आपका पंप लगेगा इस जगह, उस पंप से आप इसको सारे को ड्रेन कर दोगे। अब आपका पानी के अंदर से जब स्लज निकल जाएगा तो सीधी सी बात है कि आपके वाटर के जो पैरामीटर हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। और यही इसका मेथड है। जब दोस्तों पानी के पैरामीटर खराब होंगे तो ये मछली पालन अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार उतनी क्वांटिटी में आपको उत्पादन नहीं दे पाने का। तो इसके लिए ये है कि इसका साइंटिफिक तरीका ये है कि हम इसमें से इसके हमें बहुत से फायदे हैं। जैसे एक तो हम इसे कम जगह में करेंगे तो इससे हमें मॉनिटरिंग आसान होती है। दूसरी बात, कम पानी में आपका होगा, पानी की वेस्टेज कम होगी और खर्च भी इसमें हमारा कम आएगा, क्योंकि मॉनिटरिंग में हमारी लेबर कॉस्ट कम आएगी। जब हम मछली की हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय हमें ज़्यादा आदमी की जरूरत पड़ती है, जबकि अगर हम बायोफ्लॉक में करते हैं उसको तो हमें कम लोगों की सहायता से जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं कर सकते हैं। 1-2 लोग ही इस पूरे उसको कर सकते हैं।
जबकि अगर हम पॉन्ड में देखें तो उसे 10, 12, 15 लोग उसमें जाल चलाते हैं, तब जाकर उससे मछली की आप हार्वेस्टिंग करते हो। जबकि यहाँ आप पॉन्ड का पानी, जब थोड़ा सा पानी है वो खाली करो, और उसे खाली करने के बाद आप अपनी इक्का दुक्का आदमी ही मिलके उसको सारे पॉन्ड को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ बायोफ्लॉक पॉन्ड। बायोफ्लॉक पॉन्ड जो है, पहले हम जो मछली पालन करते थे, जो टैंकों में अभी भी कर रहे हैं, वो अपने आप में कोई एक अलग तरीका है। लेकिन अब लोगों, सरकार ने भी एक योजना बनाई है, जिन लोगों के पास कम पैसा है और वो कम पैसे से भी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना बनाई है कि ताकि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला पैसा है वो पैसा कम से कम लगे और मछली पालन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगे। इसके लिए सरकार ने एक योजना निकाल ली है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। वही योजना है 14 लाख रुपए की, जिसमें आपको 1000 वर्ग मीटर में एक तालाब बनाना है। और वो जो 1000 वर्ग मीटर का आपका तालाब है, उसका प्रोजेक्ट की लागत सरकार ने दिखाई है 14 लाख रुपए, जिसमें सरकार अपनी तरफ से आपको 8,40,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है। और वो सब्सिडी ऐसी है कि जो आपको वापस नहीं करनी है। दोस्तों, इस मछली पालन का सबसे बड़ा लाभ आपको ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसके बारे में मेरा ये कहना है, आप जब अपनी जेब से 100 रुपये लगाते हो और कहीं बाजार से जाते हो और 100 रुपये का लोन लेते हो, तो यहाँ आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपके 100 रुपये हैं तो उन 100 रुपये में आपको 100 रुपये सरकार देगी। तो यानी आपको, और वो पैसे आपको वापस भी नहीं करने, यानी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और फिर आपको वापस भी नहीं करने। तो आपको एक सहयोग की राशि सब्सिडी के रूप में सरकार देती है। 14 लाख रुपए वाली इस योजना में सरकार की तरफ से मिलने वाला अनुदान 8,40,000 रुपये है। दोस्तों, जब हम कोई भी अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं, चाहे वो हम खेती करते हैं, हार्वेस्ट मतलब किसी भी खेती का कल्चर करते हैं, या कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री जो ग्रो करती है वो प्रोडक्शन के आधार पर ग्रो करती है। पहले जो हम पारंपरिक तरीके से अपने तालाब पॉन्ड बनाते थे, उनका प्रोडक्शन कम होने की वजह से वो ज़्यादातर सफल नहीं होते थे। तो अब क्या है कि ये एक साइंटिफिक तरीका है जो आपकी प्रोडक्शन को 40 गुना तक बढ़ाएगा। तो लाभ ना होने का मतलब नहीं होता। यदि आप साइंटिफिक तरीके से इस पालन को करते हैं ना, तो ये आपको 100% सफल है और 100% सफल होगा और आपका इसमें अच्छी खासी ठीक ठाक बचत भी होगी। लेकिन तरीका आपका सही तरीके से होना चाहिए। क्या है कि कुछ थोड़े बहुत लालच के चक्कर में हम क्या करते हैं कि गड्ढा खुदवा के उसमें जुगाड़बाजी बना के तारपुलिन लगा दी, तो उससे क्या है, प्रोडक्शन हमारी आधी हो गई। तो फिर हमारा वो कॉन्सेप्ट बायोफ्लॉक का पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा। इसके लिए अगर आपको पॉन्ड बनाना है, उसके लिए आपको सही कारीगरों की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई ऐसे कारीगर, आप उनसे करा सकते हो। हमारे पास ऐसी टीम है जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, दो लोग, वो भी इस तरह के पॉन्ड बनवाते हैं। अगर आपको उस तरह का पॉन्ड बनवाना है तो हम आपको टीम देंगे, वो आपका पॉन्ड बना सकती है। और वो ऐसी टीम भी है हमारे पास जो आपका इस पॉन्ड में बिल्कुल एक्यूरेट साइज का, लगभग 98 to 99% तक का एक्यूरेट आपका इसके अंदर पॉन्ड लाइनर लगा के जाएगी। यानी कि जो तरीके का काम है वो करके जाएगी, जिससे आपकी फुल टू फुल आप इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सही तरीके से काम करने से हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग है, सरकार का अनुदान भी है। जब उसकी आप टोटल कैलकुलेशन करते हो तो आपको कुल मिला के ये पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि ये बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है, जहाँ लोग आज की तारीख में रोजगारों की कमी हो रही है, अपने लिए कोई नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं। तो ये बिजनेस जो है दोस्तों एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बायोफ्लॉक में हम टैंक बनाते हैं और जो हम पॉन्ड बनाते हैं, उसमें बेसिकली एक फ़र्क होता है जो एडवांटेज टैंकों के साथ है, बस वो ये है कि आपके पास मान लो 10 टैंक है, तो 10 टैंकों में आप 10 टाइप की मछली अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जबकि जो हमारा पॉन्ड होता है उसमें हम सीमित साइज की मछली कर सकते हैं। जैसे 2 मछली, एक जो तल के ऊपर रहती है, सब सतह के ऊपर रहती है, और दूसरी जो तल में रहती है, 1 या 2 मछली का ही पालन कर सकते हैं। जबकि तालाब तो टैंक में ऐसा नहीं है, टैंक में हम कई तरह की मछली का पालन भी कर सकते हैं। दूसरा टैंक में ये है कि लेकिन फिर भी जिन लोगों का बजट कम है, उनके अनुसार मेरा मानना है, उनको कम बजट में भी इस काम को करके वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं पॉन्ड से, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला पैसा बच जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।